हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को किशन कन्हैया की जन्मदिन की बधाई हो। मैं भी आज व्रत कर रखी हूँ जन्माष्टमी का। देखें, मैंने अपने भगवान का भोग लगा दिया है, पूजा भी कर ली हूँ। भोग में मैंने क्या क्या लगाया था: माखन, मिश्री, लड्डू, मुकुंदाना, तुलसी दल, मखाना, केला, ये सब। और भोग में तो बस तुलसी दल का ही खास महत्व होता है ना। और वैसे किशन कन्हैया को माखन, मिश्री, दही ये सब पसंद है, तो ये खास होता है उनके भोग में। वो सारा कुछ लगाया है मैंने, देखें, सारा कुछ लगाया है। मैंने अपने किशन कन्हैया को ये बांसुरी गिफ्ट में दिया है। बांसुरी, इसमें लटकन लगी हुई है खूबसूरत सी, देखें। और ये मोर का पंख भी गिफ्ट में दी हूँ उन्हें। देखें, मैंने इस तरह से पूजा किया है उनका। मैं अपने भगवान को ऐसे नहवाई थी, दूध, दही और जल से। और इधर देखें, इधर क्या है, इधर मेरे किशन कन्हैया जी का ये जेवर है, गहने हैं, देखें। ये बांसुरी भी खूबसूरत है ना, इसमें लटकन लगी हुई है, इसमें मोर के पंख भी लगे हुए हैं। ये मेरे किशन कन्हैया जी का जेवर है सारा, देखें, कितने खूबसूरत है ना। और इस मुकुट में मोर के पंख भी लगे हुए हैं, देखें। उनके पाजेब भी हैं। पता है, मुझे ना छोटे बच्चों को ये सारा कुछ पहनाकर किशन कन्हैया बनाने का बहुत शौक़ है। और ये शौक़ पहले भी था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करते थे। मैं गरीब थी, मैं जॉब नहीं करती थी। मैं उस समय की बात क्या कहूँ, प्राइवेट में नौकरी कर रही थी, बहुत ही कम पैसे मिलते थे मेरे। उस समय बहुत ही कम सैलरी थी हमारी प्राइवेट जॉब में। फिर भी मुझे शौक़ था कि मैं अपने बेटे को किशन कन्हैया बनाऊं। और मैं जसोदा मैया बनकर बेटे को किशन कन्हैया बनाकर स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाऊं। और उससे मैं बड़ा फ्रेम करवा कर फ्रेम में जड़वा दूंगी, मैं ऐसा सोचती थी। तो इसलिए मैंने अपनी सासू माँ को बोला था कि माँ जी, आप बउआ को ना शैम्पू करवा के रखिएगा, सुबह में शैम्पू करके नहलवा दीजिएगा। और जब मैं ड्यूटी से आऊँगी ना दोपहर में, तो मैं बउआ को स्टूडियो ले जाऊँगी, गुनगुन को, और उसे किशन कन्हैया बनाकर फ़ोटो खिंचाऊँगी। और मैं जसोदा मैया बन जाऊँगी और उसे किशन कन्हैया बनाकर फ़ोटो खिंचवाऊँगी। मैं 2 फ़ोटो खिंचवाऊँगी माँ, एक में मैं और गुनगुन रहेगा, जसोदा मैया बनी रहूँगी मैं, और गुनगुन को किशन कन्हैया बनाऊँगी, उसे गोद में लेकर फ़ोटो खिंचाऊँगी। और एक गुनगुन सिंगल ही रहेगा, अकेले, वैसा भी फ़ोटो खिंचवाऊँगी। और दोनों फ़ोटो को मैं बड़ा फ्रेम में मढ़वाऊँगी। मैंने ऐसा कहा था, तो मेरी सासू माँ उस समय तो कुछ नहीं बोली, सिर्फ बोली थी, ऐसे कह के बोली थी। तो मैं खुशी खुशी जब ड्यूटी चली गई और उधर से जब आ रही थी ना, तो स्टूडियो वाले को बोली कि आप सारा सामान निकाल कर रखिएगा, सारा ड्रेस वगैरह सब कुछ निकाल कर रखिएगा, किशन कन्हैया और जसोदा मैया को मैं बाबू को लेकर आती हूँ। तो स्टूडियो वाले ने कहा कि ठीक है, आपका सारा सामान इधर तैयार है, आप लेकर आएँ। और जब मैं घर गई ना, तो क्या देखती हूँ कि मेरे बेटे का सारा बाल कटा हुआ है, एकदम क्या कहूँ, बेतरतीब ढंग से सारे बाल कटे हुए हैं मेरे बेटे का। और मैं शॉक्ड रह गई ये सब देखकर, मेरे आँखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ, ये बाल किसने काटा है इसका और क्यों? तो मेरी सासू माँ ने कहा कि
मेरी सासू माँ ने कहा कि ये मेरे घर का चलन नहीं है, ये मेरे घर का चलन नहीं है कि बच्चे को भगवान बनाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें क्या बुराई है माँ, सारे लोग बच्चे को फ़ोटो खिंचवाते हैं किशन कन्हैया बनाकर, राधे रानी बनाकर। तो क्या हो जाता है माँ, क्या हो जाता अगर मैं फ़ोटो खिंचवाती तो उन्होंने बुरा सा मुँह बनाया था और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोचने लगी थी कि पता नहीं कैसी सोच है इनकी। मैं कुछ नहीं कर पाई थी और जब मेरी नौकरी लगी ना तो इस शौक़ को मैंने पूरा किया, अपने भतीजे से पूरा किया मैंने इस शौक़ को, क्योंकि मेरा भतीजा भी बहुत ही खूबसूरत है। सारे बच्चे खूबसूरत होते हैं लेकिन मेरा भतीजा है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसके बाल भी बड़े बड़े थे, घुंघराले, बिल्कुल किशन कन्हैया की तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा मेरा गुनगुन का भी बचपन में हुआ करता था, वैसे ही उसके बाल भी थे, घुंघराले सुनहले से। तो मेरा भतीजा उस समय करीब 3 साढ़े 3 साल का था। तो मैंने अपने भतीजे को ही किशन कन्हैया का पूरा ड्रेस पहना दिया। मैंने ड्रेस खरीद कर लाया था और मैंने भगवान के सारे जेवर भी खरीद कर लाए थे, पाजेब, मोर पंख वाली बांसुरी लटकन लगी हुई। जो शौक़ था मेरा उस तरह का मैंने सारा कुछ खरीदा मार्केट से। फिर मैं उसे लेकर आई शाम में और अपने भतीजे को खूब अच्छी तरह से तैयार किया, बिल्कुल किशन कन्हैया बना दिया। मैंने और मेरी भतीजी निधि दोनों ने मिलकर मेरे भतीजे को खूब अच्छे से तैयार किया। और पता है जब मैं पापा के पास ले गई ना उसकी उंगली पकड़ के, तो एक बात हुई, मेरे पापा ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें बंद हो गई खुशी के मारे और उन्होंने बार बार प्रणाम किया मेरे भतीजे को, उसका पैर छूकर प्रणाम करने लगे। किशन कन्हैया, मेरे किशन कन्हैया आए हैं मेरे घर, ऐसा कह के मेरे पापा बोलने लगे। और मेरी मम्मी, मेरे पापा, घर के सारे लोग उसे उसे अबाक होकर देख रहे थे, मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच में किशन कन्हैया पाजेब पहन के, बांसुरी हाथ में पकड़ के मेरे घर आ गए हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरे किशन कन्हैया ही मेरे घर आ गए हैं। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा उस वक्त क्या फील हुआ मुझे मैं नहीं कह सकती, बस मैं रो रही थी अंदर से, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस वक्त मैं सोच रही थी कि हे मेरे किशन कन्हैया, मेरे भगवान, आपने मेरे शौक़ को पूरा किया है आज। बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को भी इसी तरह से सजाऊंगी, उसे किशन कन्हैया बनाऊंगी। और मेरा बेटा जब बड़ा हो गया था ना 13-14 साल का, तब बोलता था कि मम्मा आपने मुझे किशन कन्हैया नहीं बनाया ना, तो मेरे दिल में हुक सी उठती थी। कहीं ना कहीं मेरा मन कैसा कैसा हो जाता था ये सुनकर। मैं उसे कैसे समझाती कि गुनगुन मैं तुम्हें किशन कन्हैया तो कब का बनाती, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया गया, मैं उसे कैसे समझाती। यह सिर्फ किशन कन्हैया बनाने वाली बात नहीं है, मैं अपने बेटे को और भी बहुत कुछ बनाने की ख्वाहिश रखती हूँ दिल में, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला उसे ये सब चीज़ बनाने का जो मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बने। मुझे मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ किशन कन्हैया बनाने वाली बात नहीं थी, किशन कन्हैया बनाने जैसी बहुत सारी बातें थी जिसे मेरी सासू माँ ने नहीं होने दिया। जैसे कि बचपन में उन्होंने उसका बाल ही काट दिया था ताकि मैं उसे किशन कन्हैया ना बना सकूं। वैसे ही उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशों के पंख कतर दिए ताकि मैं अपने बेटे को वो ना बना सकूं जो मैं बनाना चाहती हूँ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, महसूस करने की बात है। अगर मेरी सासू माँ ये वीडियो देख रही होंगी ना तो महसूस कर रही होंगी, उस दिन को भी याद कर रही होंगी कि उन्होंने क्या किया था उस दिन। शायद उन्हें याद हो भी कि ना हो, या ये वीडियो देखकर उन्हें याद आ ही जाए शायद।
कि उन्होंने क्या किया था एक दिन। खैर, इन बातों में अब क्या रखा है। अब तो बस अपने भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे किशन कन्हैया जी, मेरे बेटे को आप पहले जैसा बना दीजिए, जैसे वो बचपन में था। बचपन में जितना मासूम था, बस उसकी मासूमियत वापस लौटा दीजिए। अपने किशन कन्हैया से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को वो पहले जैसा मासूम बना दें, जैसे वो बचपन में था, जैसे वो बचपन में मुझसे प्यार करता था। पता है, जब मैं दुखी होती थी ना, किसी बात पे मैं रोती थी ना, मेरी आंखों में वो आंसू देखता था तो मेरे आंसू पोंछने लगता था अपने नन्हे नन्हे हाथों से और बोलता था, मम्मा आप मत लोइए ना, ऐसे कह के बोलता था तुतला कर, मम्मा आप मत लोइए ना, हम आपके किशन कन्हैया, आप मेरी जसोदा मैया है ना मम्मा, मैं आपका किशन कन्हैया हूँ ना, आप मेरी जसोदा मैया है ना, ऐसे बोलता था वो। क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक बुक ला कर दी थी, कृष्ण की बाल लीला। उसमें एक एक पेज में कृष्ण भगवान का फोटो होता था, बाल लीला का फोटो होता था, रंगीन पेज वाला, रंगीन वाला, और एक में किशन कन्हैया की कहानियाँ होती थी। तो बहुत बड़ा बड़ा पिक्चर होता था उस बुक में और बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी कृष्ण के बाल लीला। और वो रंगीन पेज वाला जब पिक्चर देखता था ना, रंगीन पिक्चर किशन कन्हैया के बाल लीला का, तो वो बहुत खुश होता था, बोलता था मम्मा ये किशन कन्हैया क्या कर रहे हैं मम्मा, ये किशन कन्हैया क्या कर रहे हैं मम्मा, ये कौन है मम्मा, ये कौन है मम्मा, ये क्या है। बहुत एक्साइटेड हो जाता था उन पिक्चर को देखकर भगवान का और खुश होता था। तो मैं कहती थी ना कि बेटा ये किशन कन्हैया हैं, तो पूछता था किशन कन्हैया कौन है, तो हम मैं बोलती थी कि किशन कन्हैया हैं, गोकुल के थे, गोकुल में उनका घर था किशन कन्हैया का, वो तुम्हारे जैसे बच्चे थे, और जसोदा मैया जो थी ना वो मेरी जैसी मम्मा थी, और किशन कन्हैया तुम्हारे जैसा जसोदा मैया के बेटे थे। तो ऐसा कह के मैं उसे कहानी सुनाती थी ना, तो वो बहुत खुश हो जाता था और इसीलिए वो मुझे कहता था कि मम्मा आप मत लोइए ना, मैं आपका किशन कन्हैया, आप मेरी जसोदा मैया। और वो मेरे गले में झूलने लगता था ऐसे बोलकर। मैं खुश हो जाती थी, मैं रोते रोते भी चुप हो जाती थी, हंसने लगती थी उसकी बातों को सुनकर। और अब जब मेरा बेटा इतना बिगड़ चुका है बड़ा होने के बाद, तो मैं सोचती हूँ मेरा किशन कन्हैया कहाँ चला गया, मेरा कान्हा कहाँ चला गया। मैं अपने कान्हा जी से, अपने किशन कन्हैया से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे बेटे को फिर से पहले जैसा बना दें, पहले जैसा मासूम बना दें, पहले जैसा बना दें उसे, जो मेरे बारे में सोचता था, मेरे आंसू पोंछता था बचपन में, वैसा ही बना दें। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ और मुझे विश्वास भी है अपने किशन कन्हैया पर कि वो मेरा हर हर दुख समझते हैं, मेरे हर सपने को पूरा करते हैं, वो मेरे सपने को पूरा करेंगे, मेरे बेटे को फिर से मेरा बेटा बनाकर मेरे पास ले आएंगे। और उससे लेकर मैं जो ख्वाब देखती हूँ ना, अपने बेटे को लेकर मैं जो सपने बुनती हूँ ना, वो सारे सपने साकार हो जाएंगे एक दिन। मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है मेरे किशन कन्हैया जी मेरी उम्मीद को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया है, कभी निराश नहीं किया है। सिर्फ मेरे किशन कन्हैया ही हैं जो मेरी सुनते हैं। वो ज़रूर सुनेंगे मेरे दुख को दूर भी करेंगे एक न एक दिन, विश्वास है मुझे। अच्छा, तो फिर चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।